नमस्ते। तो एग्ज़ाम से पहले यानी कि दिवाली वेकेशन से पहले हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। क्या नाम है उसका? क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर में हमने लगभग आधे से ज़्यादा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया था। अब 1 से 2 पॉइंट बाकी रह गए। पहले एक बार रिकॉल कर लेते। क्रॉप प्रोडक्शन में सबसे पहले हमने देखा क्रॉप प्लांट्स और क्रॉप सीजन, मतलब किस किस तरह के प्लांट्स होते हैं, कौन से सीज़न में उसे ग्रो करते हैं, यानी कि अलग अलग सीज़न में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होते हैं। उसके बाद हमने देखे कि क्रॉप्स के टाइप्स, यानी कि रेबी क्रॉप्स और कैरिफ क्रॉप्स, ये 2 क्रॉप्स हमारे कंट्री में ज़्यादातर ग्रो होने वाले क्रॉप्स है। उसके बाद हमने देखे प्रॉपर्टीज, बेसिस प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि क्या क्या प्रैक्टिसेस करते हैं, यानी कि जैसे हम खेती करते हैं तो उससे करने से पहले उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़, क्या क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना होता है, उसके बाद सीड्स को सोविंग करना होता है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर, यानी कि खातर उसके अंदर डालना पड़ता है। फर्टिलाइजर यानी कि खातर उसके अंदर डालना पड़ता है। उसके बाद क्रॉप रोटेशन टॉपिक हमने देखा था। क्रॉप रोटेशन मतलब कि अलग अलग साल अलग अलग फील्ड, यानी कि अलग अलग क्रॉप का हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे सोइल की फर्टिलिटी इक्वली बनी रहेगी, उसमें डिक्रीजेस आएंगे नहीं। अगर हर साल एक ही तरह के क्रॉप्स हम ग्रो करते रहेंगे अपने फील्ड में तो सोइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो इसी के लिए उपाय है क्रॉप रोटेशन। अब उसके आगे से यानी कि इरिगेशन टॉपिक से हमें शुरू करना है हमारा आज का लेक्चर। इरिगेशन मतलब क्या? तो क्या अभी तक हमने देखे अलग अलग बेसिक प्रैक्टिसेस ही हम देख रहे थे। उसमें हमने पहले सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद उसमें सीड्स को सो कर दिया, उसके बाद फर्टिलाइज़र भी डाला। लेकिन सबसे मेन पॉइंट, कोई भी प्लांट को ग्रो होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो क्या वाटर की ज़रूरत होती है। तो वाटर को सप्लाई करना, कोई भी फील्ड में हमने क्रॉप ग्रो किया है तो उसको लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो सप्लाई ऑफ वाटर इन द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन मतलब क्या? तो क्या वाटर सप्लाई करना। देखो, इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप इन द फील्ड एट स्पेसिफिक इंटरवल, यानी कि थोड़े थोड़े समय में, यानी कि हम पूरा साल क्रॉप प्रोडक्शन ही करते रहते हैं तो थोड़े थोड़े इंटरवल में हमें क्या करना पड़ता है? पानी का सप्लाई क्रॉप को देना पड़ता है। हमारे फील्ड में जो जितने भी क्रॉप्स हमने ग्रो किए, जितने भी सीड्स सोविंग की है, उन सभी प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत पड़ती है एट ए स्पेसिफिक इंटरवल। जैसे कि अगर हमने घर में भी तुलसी का पौधा लगा है तो हम हर सुबह उसके अंदर 1 गिलास पानी तो डालते ही है। तो वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर क्रॉप। क्रॉप को वाटर की ज़रूरत किस किस तरह से, क्या किस लिए वाटर की ज़रूरत होती है? तो सबसे पहले है जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस विदाउट वाटर, मतलब कि जो सीड हमने सोइल में डाल दी है उसका जर्मिनेशन होना, उसके अंदर से प्लांट्स का ग्रो होना ही नहीं होगा अगर वहाँ पे उसे पानी मिला नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? तो कि सीड का जर्मिनेशन रुक जाएगा अगर पानी नहीं मिला तो। सेकेंड पॉइंट है रूट फेल्स टू डेवलप एंड एलोंगेट इन ड्राई सॉइल विदाउट वाटर, यानी कि अगर हम सॉइल में वाटर नहीं डालेंगे तो सॉइल कैसी होगी? ड्राई सॉइल होगी। उसके अंदर रूट का एलोंगेशन होना रुक जाएगा, यानी कि रूट एलोंगेट हो ही नहीं सकते, रूट बढ़ ही नहीं सकते। अगर रूट बढ़ेंगे नहीं तो सॉइल क्या आजू बाजू में जो भी न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, वो कैसे ले सकेंगे? तो ये भी रुक जाएगा। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट मूव अप फ्रॉम द सॉइल इन एब्सेंस ऑफ वाटर, मतलब कि ये पूरी जगह सॉइल की है। यहाँ पे हमने इस जगह पे प्लांट्स को, यानी कि सीड को सोविंग किया है, इस जगह पे प्लांट्स ग्रो होगा। अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो आजू बाजू के सॉइल में भी जो न्यूट्रिएंट्स है वो मूव होंगे नहीं, यानी कि सॉइल में रहे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिलेंगे नहीं अगर वहाँ पे एब्सेंस ऑफ वाटर होगा तो। उसके बाद इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट, मतलब पानी जब धूप होती है तब गर्मी से बचाती है और जब ठंडी होती है तब ठंडी से भी पानी बचाते हैं। किसको? प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। पानी का होना ज़रूरी है।
दस वाटर इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट। मतलब कि ये पॉइंट्स में हमने देखा कि हमने जो प्लांट है उसका हमें अगर प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर डेवलपमेंट चाहिए तो पानी जरूरियात है। वाटर इज एसेंशियल, एसेंशियल मतलब इम्पोर्टेंट, जरूरियात है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट फ्रॉम द सोइल थ्रू द रूट सिस्टम। प्लांट वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? तो कि थ्रू रूट सिस्टम, यानी कि अपने रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सोइल में से। Along with water, mineral और also absorb, यानी कि सिर्फ पानी ही एब्जॉर्ब नहीं करते, पानी के साथ साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्योंकि हमें मालूम है सॉइल होती है उसके अंदर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब हम पानी डालेंगे तो वो सभी मिनरल्स पानी के साथ क्या हो जाएंगे? डिजोल्व हो जाएंगे। और जब पानी को प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे तो उसके साथ प्लांट्स को मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह पानी का वहाँ सप्लाई होना ज़रूरी होता है फॉर अ प्लांट टू ग्रो प्रॉपरली। अब देखो, द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरी विथ क्रॉप, सोइल एंड सीजन, यानी कि कितना पानी, इरिगेशन मतलब सप्लाई ऑफ वाटर, तो कि किस किस टाइम में पानी चाहिए, कितना कितना पानी चाहिए, ये सभी क्रॉप के लिए डिफरेंट होता है। उस जगह की सोइल कैसे है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और सीज़न कैसा है इसके ऊपर भी डिपेंडेंट करता है। मतलब कि जब रेन ज़्यादा हो तब वहाँ पे हमें पानी का सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर उस जगह की सॉइल वेट सॉइल है तो हमें ज़्यादा पानी डालने की, अगर ड्राई सॉइल है तो हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सभी क्रॉप्स के लिए डिफरेंसेस होते हैं, किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं कि हमने कौन सा क्रॉप ग्रो करने वाले हैं, उस जगह की सॉइल कैसी है और वहाँ पर सीजन कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड रहता है कि कितना पानी और को पानी को सप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन केस ऑफ व्हीट, अगर हम गेहूँ का उत्पादन कर रहे हैं तो इरिगेशन इज रिक्वायर्ड एट ए डिफरेंट स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो हमें पानी का सप्लाई हमें अलग अलग स्टेज में करना पड़ता है अगर हम गेहूँ को ग्रो कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम राइस को ग्रो कर रहे हैं, देखो स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड इन द फील्ड इन केस ऑफ राइस। अगर हम राइस का उत्पादन कर रहे हैं तो सभी लेवल में स्टैंडिंग मतलब एक जैसा ही पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी खेतर में जाके देखोगे कि जहाँ पे राइस का यानी कि चावल का उत्पादन हो रहा है तो वहाँ पे आप देखोगे तो पानी एक समान, सभी जगह एक समान पानी वहाँ पे आपको दिखाई देगा क्योंकि वहाँ पे पानी ज़्यादा चाहिए। और इन समर फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज हायर ड्यू टू इंक्रीज्ड रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। जब समर सीजन होते हैं यानी कि धूप ज़्यादा होती है तब पानी का सप्लाई ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि तब एवोपरेशन भी ज़्यादा होता है। हमें मालूम है कि पानी पूरा जब धूप यानी कि जब हीट सनलाइट में से हीट मिलती है तो पूरी की पूरी नदी सूख जाती है। कैसे सूख जाती है? क्योंकि पानी का एवोपरेशन हो जाता है। उसी तरह प्लांट्स के लीव्स में से और सॉइल में से भी जितना पानी होता है वो सभी एवोपरेट हो जाता है जब समर सीजन होती है तब। तो तब भी पानी का यानी कि इरिगेशन लेवल इंक्रीज्ड हो जाता है। उसके बाद है सोर्स ऑफ इरिगेशन, मतलब कि हम वाटर सप्लाई करना जरूरी है लेकिन किस किस तरह से वाटर का सप्लाई करते हैं, क्या क्या मेथड है, सभी का अलग अलग सप्लाई करने का तरीका होता है। पहले के ज़माने में अलग करते थे और अब हम मॉडर्न में अलग तरीके से पानी का वाटर सप्लाई करते हैं। तो देखते हैं। फील्ड्स आर इरिगेटेड विथ वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, लेक्स, कैनल, वेल्स, ट्यूबवेल्स, रिवर्स एंड डैम्स। सभी फील्ड जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उस पूरे फील्ड में पानी का सप्लाई अलग अलग जगह से होता है। यानी कि जहाँ पे हमारा फील्ड है उसके बाजू में अगर कोई पॉन्ड है, कोई रिवर है, कोई कैनल जा रही है अथवा तो डैम्स है, तो जो अवेलेबल होता है वहाँ से हम पानी को ले लेते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे वेल बनाते हैं यानी कि कुएं गाड़ते हैं। तो अब सबको मालूम है कि हमारा खेतर है तो हमारा जो फील्ड है उसके बाजू में से अगर कोई कैनल पास हो रही है तो हम कैनल में से पानी ले रहे थे। अगर हमारे गाँव जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे डैम है तो डैम में से हमको पानी मिल जाता है। यानी कि जो नियर बाई अवेलेबल वाटर सिस्टम होता है वहाँ से हम अपने फील्ड को इरिगेटेड कर लेते हैं। The water is supplied to the field by different method depending upon the region to be irrigated.
मतलब कि किस रीजन को पानी की ज़रूरत है उसके अनुसार अलग अलग डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल करके पानी का को पहुंचाया जाता है, यानी कि वाटर सप्लाई करते हैं। देखते हैं मेथड्स। देखो, मेथड ऑफ इरिगेशन, किस तरह से इरिगेशन होता है। इरिगेशन मतलब वाटर सप्लाई। तो फर्स्ट ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि पहले के ज़माने में क्या करते थे, तो के 4 मेथड थे। एक तो मोट यानी कि पुली सिस्टम। पुली सिस्टम में क्या होता है, देखो, कुएं में से पुली की मदद से एक मजदूर अथवा तो कोई आदमी क्या करता है, बकेट को भर के बाजू में ही ऐसा वे कर देते हैं कि यहाँ पे ही अगर आप पानी को डालो तो पूरा कहाँ तक पहुँच जाएगा, पूरे फील्ड में पहुँच जाएगा। यानी कि फर्स्ट सिस्टम है मोट सिस्टम। एक किस जमाने का है, तो क्या ट्रेडिशनल। सेकेंड है चेन पंप। चेन पंप में क्या होता है, देखो ये है चेन पंप। चेन पंप में बिल्कुल इस तरह से होता है, देखो चारे बाजू क्या है, बकेट लगा के दिखाई दे रहे हैं। बकेट ये जब ये पूरा राउंड मोशन में, राउंड सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा होगा, तो ये बकेट जब नीचे जाएगी तो भर के आएगी, फिर यहाँ पे पूरी भरी हुई होगी। ये पूरी जब इस साइड आएगी तो फिर से ये पानी यहाँ पे पड़ेगा और ये पानी पूरे फील्ड में जाएगा। तो ये है चेन पंप। उसके बाद है थर्ड वन है ढेकली। ढेकली प्रोसेस में क्या होता है, देखो ये प्रोसेस है ढेकली प्रोसेस। क्या है, एक साइड वेट को लगाते हैं, बकेट पानी का भर के ऊपर आ जाता है और एक मजदूर अथवा तो एक लेबर अथवा तो उस फील्ड का ओनर जो होता है वो बकेट को वहाँ पे गिराता है, पानी का सप्लाई होता है और वो पूरे फील्ड में पहुँच जाता है। ये प्रोसेस है ढेकली का। उसके बाद है राहत सिस्टम अथवा तो लेवलर सिस्टम। लेवलर सिस्टम में क्या होता है कि देखो, एनिमल्स की मदद से एनिमल्स को इसके साथ बांध देते हैं। ये जैसे जैसे इसको सराउंडिंग में सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, उसकी मदद से ये भी सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। इसकी मदद से पानी का क्या होगा, ट्रैवल होगा। पानी जहाँ पे जमा हुआ है वहाँ से मूव होके कहाँ तक पहुँचाएगा, पूरी फील्ड तक पानी पहुँच जाएगा। लेकिन इसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनिमल्स की। इसमें लेबर की अथवा तो मजदूर की ज़रूरत पड़ती है। ये सभी ट्रेडिशनल मेथड है। और मॉडर्न मेथड में क्या होता है, तो कि स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। इसके बारे में हम देखेंगे अभी। स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम किसे कहते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। क्या बोला है कि इन दिस मेथड, यानी कि ये जो सभी मेथड है ना, इसमें कैटल ह्यूमन लेबर इज यूज, यानी कि या तो एनिमल्स का सहारा लिया जाता है या फिर ह्यूमंस का, यानी कि कोई एक तो जरूर पड़ता है। ये अपने आप मशीन से होता नहीं है, तो इसमें ये सभी यूज होते हैं। हेंस दिस मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट, यानी कि इसमें मशीन्स नहीं होती इसलिए ये सस्ता होता है, लेकिन इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा होती नहीं है। क्योंकि कोई एनिमल्स है उसकी मदद हम ले रहे हैं तो वो कितनी देर तक चलेगा, यानी कि इसमें हमें पूरी एफिशिएंसी मिलेगी नहीं जितना मशीन देती है। लेकिन ये होता कैसा है, तो कि सस्ता, चीप होता है। द डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड आर मोट, चेन पंप, राहत एंड ढेकली एक्सेट्रा। जो नीचे अभी हमने समझे वो सभी ट्रेडिशनल मेथड है। अब हम देखेंगे मॉडर्न मेथड, कि मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या क्या हमने देखे, तो कि स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। पहले तो हम देखते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। आप सभी ने देखा होगा कोई गार्डन होता है, गार्डन में भी अभी तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम यूज होता है। इसमें क्या होता है, बीच में एक पाइप होता है, वो उसके ऊपर में एक नोजल होता है जो भी रोटेट होता है। पानी एकदम स्प्रे की तरह सभी डायरेक्शन में राउंड राउंड फर के, यानी कि मूव करके सभी डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर को सप्लाई कर देता है। इसको कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। और दूसरा होता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होते हैं, तो कि जहाँ पे हमने क्रॉप ग्रो किया है उस जगह पे पाइपलाइन रख देते हैं और उस पाइपलाइन में एक ड्रॉप कर देते हैं। वो ड्रॉप कहाँ, जब पानी वहाँ पे सप्लाई होता है तो ड्रॉप बाय ड्रॉप वो पानी कहाँ पे जाएगा, तो कि डायरेक्ट रूट में जाएगा। तो इसमें क्या होता है, पानी वेस्ट भी नहीं होता और डायरेक्ट पानी पूरा कहाँ पे चला जाएगा, प्लांट्स के ग्रोथ यानी कि रूट में चला जाएगा। तो ये दो सिस्टम है अभी की मॉडर्न सिस्टम। देखते हैं इसके बारे में। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन आर एम्ड एट कंजर्विंग वाटर, यानी कि मॉडर्न मेथड क्यों
इससे हमें क्या उम्मीद है, तो कि हम पानी का बचाव कर सकते हैं, इसीलिए इस मेथड को डेवलप किया गया है। एट द सेम टाइम दिस मेथड एंश्योर दैट वाटर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फील्ड। एक तो पानी का बचाव होता है और दूसरी बात यह है कि इसकी मदद से पानी सभी पूरी फील्ड में अलग अलग पार्ट में एक जितना ही पानी स्प्रे होगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह पे ज़्यादा और दूसरी जगह पे कम, यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर को सप्लाई करने के लिए भी मॉडर्न मेथड यूजफुल है। द टू कॉमनली यूज्ड मॉडर्न मेथड, दो मॉडर्न मेथड है, कौन सी तो कि एक स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरी ड्रिप सिस्टम। देखते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। In sprinkler system, there are perpendicular pipes with rotating nozzle on the top joined to the main pipeline at regular intervals. Sprinkler system में क्या होता है, perpendicular pipe, मतलब कि ये जो अर्थ है उसको परपेंडिकुलर में है, परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं जिसमें रोटेटिंग नोजल होते हैं एट द टॉप, जो परपेंडिकुलर पाइप के साथ कनेक्टेड होता है। उसके बाद A pump is used to allow water to flow under pressure in main pipeline. इसमें एक पंप होता है जो नीचे से पानी को क्या करता है, ऊपर की तरफ पंप करता है और ऊपर से नोजल में से पानी फ्लो होता है। From the main pipeline, water enters the perpendicular pipe and escape from the rotating nozzle, which sprinkles water on the crop. क्या होता है, नीचे इसके अंडरग्राउंड में पाइपलाइन को सेट करके रखते हैं। नीचे अंडर पाइपलाइन, मेन पाइपलाइन में से पानी पंप होके कहाँ पे जाएगा, इस परपेंडिकुलर पाइप में जाएगा। परपेंडिकुलर पाइप में से पानी ये जो रोटेटिंग नोजल है वहाँ से बाहर एस्केप होके स्प्रिंकल होगा, यानी कि एकदम स्प्रे होगा पूरी फील्ड में, इक्वल अमाउंट में पानी सभी क्रॉप को मिलेगा। किस सिस्टम में, स्प्रिंकलर सिस्टम में। दिस सिस्टम इज यूजफुल ऑन अनइवन लैंड एंड इन सैंडी सोइल वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। इस तरह का वाटर सिस्टम कहाँ पे यूजफुल होता है कि जहाँ पे लैंड अनइवन हो, यानी कि नीचे की जो हमारा लैंड होता है वो कहीं पे नीचान होती है, कहीं पे थोड़ा हाई लेवल में यानी कि ऊंचाई होती है। इस जगह पे अनइवन लैंड होता है, यानी कि इस तरह से अनइवन लैंड होता है, वहाँ पे ये स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ होती है। और जहाँ पे सफिशेंट वाटर नहीं मिल रहा है तो इस जगह पे स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर ऊपर से पानी जाएगा तो सभी लैंड में पड़ेगा, और अगर हम नीचे से फ्लो करेंगे तो जहाँ अनइवन लैंड होगा वहाँ से पानी पास होगा नहीं। तो अगर ऊपर से पानी इस तरह से स्प्रे होगा तो सभी फील्ड में, पूरी फील्ड में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इन दिस मेथड वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द पोजीशन ऑफ द रूट। इसमें क्या होता है, वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्लो होता है, कहाँ पे, एट द डायरेक्ट पोजीशन ऑफ द रूट, जहाँ पे रूट होते हैं उसी पोजीशन में होल करके रख देते हैं इस तरह के पाइपलाइन को। क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर का सप्लाई होता है। It is an economical method as water is not wasted at all. ये एक तरह से इकोनॉमिकल मेथड है क्योंकि इसमें वाटर का वेस्टेज होता नहीं है, इसीलिए। तो ये दोनों है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी कि इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, दो सिस्टम के बारे में हमें दिए गए हैं, और दोनों सिस्टम में पानी का कंजर्वेशन होता है, यानी कि पानी का वेस्टेज होता नहीं है। तो आज का लेक्चर हमारा यही तक है। आपका होमवर्क क्या है, तो कि मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, ये दो सिस्टम के मेथड के बारे में आपको पढ़ना है, और इरिगेशन क्या है, यानी कि इरिगेशन का डेफिनेशन, इतना आपको रीड करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्ते।